पिछले एपिसोड में हमने देखा लिंची जुन के भाई से मिली। अब आगे हम देखते हैं लिंची जी लूसी को बड़े ध्यान से देख रही होती है और वो उसको गिफ्ट देती है। जी लूसी गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों आरसी कार से खेल ही रहे होते हैं, तभी जुन उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आता है, पर जी लूसी जा नहीं रहा होता तो जुन उसे उठाकर ले जाता है। अब सब डाइनिंग टेबल पर होते हैं, तभी जुन की मॉम लिंची से कहती हैं कि अब हमें खाना बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब घर के शेफ आ गए हैं। जुन के डैड कहते हैं मैं कोई शेफ नहीं हूँ और लिंची से पूछते हैं खाना कैसा लगा। लिंची खाना बहुत टेस्टी है। जुन की मॉम लिंची से कहती हैं और खाना लो, जब से तुम और जुन डॉम में शिफ्ट हुए हो तब से घर खाली खाली लग रहा है। लिंची पिछले सेमेस्टर मैंने आपको खूब परेशान किया पर डॉम में भी अच्छा लग रहा है। जुन के डैड कहते हैं अच्छा तुम दोनों डॉम में रह रहे हो, इससे आने जाने का समय बचता है जिससे तुम और भी पढ़ सकते हो। जुन की मॉम अब इन्हें खाना भी खाने दो। फिर जुन और लूसी लिंची को डॉम छोड़ने जा रहे होते हैं, तभी लूसी सिस्टर नेक्स्ट वीकेंड मेरी रेस है, आप जरूर आना। तो जुन कहता है मैं भी आऊँगा। लूसी पर आप तो मना कर रहे थे, मेरी रेस वांगडोंग के साथ है। लिंची वांगडोंग कौन है? लूसी वांगडोंग मेरी डेस्क मेट है, वो गॉडजिला से भी डरावनी है। जुन वांगडोंग तुम्हें बुली करती है। तभी काय लिंची को आवाज लगाता है लिंची तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काय मैं यहाँ इंटरनेट कैफे में गेम खेलने आया था। जुन तुम गेम खेलने काफी दूर नहीं आए, क्या तुम्हारे स्कूटर की चार्जिंग खत्म हो गई है? काय तुम उसकी चिंता मत करो। लिंची चलो मैं तुम्हें डॉम छोड़ देता हूँ। जुन मना कर ही रहा होता है, तभी लिंची कहती है कि जुन तुम लूसी को घर लेकर जाओ, काफी देर हो गई है, और खुद काय के साथ चली जाती है। लूसी भाई हमें भी स्कूटर ले लेना चाहिए। जुन बात स्कूटर की नहीं है। फिर लूसी जुन को हक करके कहता है मुझे पता है वो भाई तुमसे ज्यादा हैंडसम है, और ये कहकर भाग जाता है। जुन उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ काय लिंची से पूछता है वो बच्चा कौन था? लिंची वो जुन का छोटा भाई, वो अभी अब्रोड से आया है। तुम अपनी फैमिली से क्लोज नहीं हो क्या? काय नहीं, पर मैं अपने दादाजी के क्लोज हूँ, तुम मेरे दादाजी से मिलोगी? लिंची इस टाइम पर वो तो सो रहे होंगे। काय नहीं, और वो लिंची को अपने साथ ले जाता है। लिंची तुम्हारे दादाजी स्कूल के बॉयलर रूम के पास रहते हैं क्या? काय नहीं, वो बॉयलर रूम में रहते हैं। लिंची तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? काय मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अब वो लिंची को बॉयलर रूम में ले जाता है। काय ने बॉयलर रूम को अपना सीक्रेट बेस बना रखा था। लिंची तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? काय ये तो रहे मेरे दादाजी, वो एक पौधे को अपने दादाजी कह रहा था। लिंची ये तो घास है। काय ऐसे मत बोलो, ये डायनासोर के टाइम से है, तो इस हिसाब से ये हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। लिंची लगा नहीं था कि तुम जैसा इंसान को भी पौधे पसंद होंगे। फिर वो लिंची को सोफे पर बिठाकर अपनी कहानी बताता है कि उसे पौधे कैसे पसंद आए। वो अपने फादर के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था, उसके फादर काम में बिजी रहते थे तो वो पौधों में इंटरेस्ट लेने लगा। लिंची तो अब चलो यहाँ से, और उठकर जाने लगती है, पर काय नहीं जाता। लिंची तुम नहीं आ रहे? काय नहीं, रूम में बोर होने से अच्छा है मैं यहाँ मूवी देख सकता हूँ। लिंची ठीक है तो मैं जा रही हूँ। अब नेक्स्ट डे सुबह मिस्टर शी नहा रहे होते हैं, मगर गर्म पानी की जगह ठंडा पानी आने लगता है। फिर बॉयलर रूम में जाकर चेक करते हैं, वहाँ काय सो रहा होता है, जिससे उसके पैरों से बॉयलर बंद हो जाता है। वो काय को गुस्से में उठाते हैं। अब वो स्कूल में अनाउंस करते हैं काय की पनिशमेंट और बताते हैं कि काय बॉयलर रूम में घुस गया था और उसने बॉयलर बंद कर दिया था। ये सभी स्टूडेंट के लिए सबक है। लिंची इसका मतलब वो पकड़ा गया? ये बात सुनकर कहता है क्या तुम भी बॉयलर रूम गई थी? लिंची हाँ करती है। जुन तुम वहाँ क्यों गई थी? लिंची लंबी कहानी है। दूसरी तरफ मिस्टर शी काय का सामान देखते हैं जो वो बॉयलर रूम में यूज करता था। उसके पास कप नूडल्स, सोफा, ब्लैंकेट, होम थिएटर भी होता है। मिस्टर शी वो तुम्हारे लिए मूवी थिएटर है? काय खुश होकर हाँ करता है और कहता है वो रूम सर्दी में गर्म रहता है। मिस्टर शी
हंसो मत और अपने पेरेंट्स को बुलाओ। काय, मिस्टर शी इस बार मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मिस्टर शी, नहीं, तुम मंडे को अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाओगे, नहीं तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। अब काय अपने फादर के सेक्रेटरी को कॉल करता है और फादर को आने की कहता है। सेक्रेटरी, तुम्हारे फादर के पास टाइम नहीं है। अब वो चिंता में होता है, तभी उसके पास लिंशी आ जाती है। लिंशी, काय तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। काय, लिंशी ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपनी क्लास में जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। और ये कहकर चला जाता है। काय को उसका फ्रेंड भी आवाज लगाता है पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी लिंशी उसके फ्रेंड को बुलाती है और पूछती है काय को क्या हुआ है। उसका फ्रेंड वो पेरेंट्स को बुलाने वाली बात पर उदास है। लिंशी, क्यों, उसके फादर नहीं आ रहे क्या। फ्रेंड, उसके फादर बहुत बिजी हैं। लिंशी, उसके मॉम भी नहीं आ रही क्या। फ्रेंड, उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, वो एक अनाथ के जैसे है। ये बात सुनकर लिंशी बहुत उदास हो जाती है। अब लिंशी अपने दोस्तों से उधार की मॉम मांगती है। उधार की बुक्स, गेम और पैसे तो बहुत लोग मांगते हैं, तुम्हें उधार की मॉम चाहिए। मियान, मेरी मॉम तो एक्टिंग में बहुत गंदी है, वो तो नहीं आ सकती हैं। गाओ, मेरी मॉम तो पीटीएम में टीचर से खूब देर बात करके जाती हैं, उन्हें तो सारे टीचर पहचान लेंगे। चेन्नो, मेरे पेरेंट्स तो बिजी रहते हैं, मेरी तो आंटी पीटीएम में आती हैं। जुन, मेरी मॉम तो ओपन माइंडेड है और एक्टिंग में भी अच्छी है। और वो लिंशी से कहता है, पर मैं उसकी मदद क्यों करूं। लिंशी, क्यूट बनने की एक्टिंग करती है। जुन, क्यूट बनने से कुछ नहीं होगा, और यह कहकर जाने लगता है। फिर लिंशी जुन को कॉरिडोर में रोककर कहती है, काय तो तुम्हारा रूममेट है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। जुन, काय अपनी ही मॉम को क्यों नहीं ले आता है। लिंशी, काय की मॉम नहीं है। अब काय जा रहा होता है, तभी जुन उससे आकर कहता है कि तुम्हें मॉम चाहिए। काय, तुम्हें कैसे पता। जुन, मुझे नहीं, सबको पता है, मेरी मॉम तुम्हारी मदद कर सकती हैं। अब काय जुन की साइकिल पर बैठ जाता है। अब वो लोग जुन के घर पहुंच जाते हैं। जुन की मॉम जुन को अचानक देखकर पूछती हैं, तुम्हें कुछ काम है। जुन अपनी मॉम को हग करता है। काय भी जुन की मॉम को मॉम कहकर हग करता है। जुन काय को हटाता है। अब जुन अपनी मॉम को सारी बात बताता है। काय जुन की फैमिली फोटो देख रहा होता है, तभी लोशी आ जाता है और पूछता है, आप ही तो है जो सिस्टर को ले गए थे। काय, हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। लोशी, वो तो है, पर आप कौन हैं। काय, थोड़ी देर में मैं तुम्हारा भाई बनने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। जुन, मैंने मॉम से बात कर ली है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। काय, तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अब जुन की मॉम खाने के लिए डम्पलिंग्स लाती हैं। काय डम्पलिंग्स देखकर आंटी के खाने की तारीफ करने लगता है और कहता है, आंटी ने डम्पलिंग्स कितने अच्छे और एकदम फ्रेश बनाए हैं। लूशी, भाई ये तो फ्रोजन डम्पलिंग्स है, मॉम तो इन्हें स्टीम करके लाई हैं। काय, वही तो मैं कह रहा हूँ, आंटी डम्पलिंग्स कितने अच्छे से स्टीम करती हैं। जुन की मॉम, बस करो काय, इतनी झूठी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। काय, तो आंटी कल आप स्कूल आओगे। जुन की मॉम हाँ कहती हैं। अब नेक्स्ट डे जुन की मॉम काय की मॉम बनकर स्कूल जाती हैं। मिस्टर शी, मिसेस किन, आपसे आखिरकार मिलना हो ही गया। मिसेस किन, हाँ, मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ। जुन और लिंशी विंडो से छुपकर देख रहे होते हैं। मिस्टर शी, आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, ये स्कूल में बहुत शैतानी करता है। इस बार तो ये बॉयलर रूम में चला गया था, हम इसे एक्सपेल करने के बारे में सोच रहे हैं। मिसेस किन, सही प्लान है, इस बार मैं इसका नाम स्कूल से कटवाने ही आई हूँ, मेरे पास बार बार इसकी कंप्लेंट सुनने आने के लिए वक्त नहीं है। यह बात सुनकर काय, मिस्टर शी, जुन और लिंशी हैरान रह जाते हैं। काय, मॉम मैं आगे से कुछ नहीं करूँगा। मिस्टर शी, मेरी मॉम को समझाइए। मिस्टर शी, हाँ, ये आगे से कोई गड़बड़ नहीं करेगा, अभी ये हाई स्कूल में है। मिसेस किन, नहीं, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये कम मार्क्स लाता है और स्कूल में सबको परेशान करता है, मैं इसे काम पर लगा दूंगी। काय, मैं तो अभी हाई स्कूल में हूँ, मैं मॉम में काम कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर शी, हाँ, ये सही कह रहा है, आप इसे स्कूल से मत निकालिए।
मिसेस किम, तो आप काय का नाम नहीं काट रहे ना? मिस्टर शी, हम अपने स्टूडेंट पर आसानी से गिव अप नहीं करते। मिसेस किम, ठीक है, तो मैं इसे घर जाकर समझाऊंगी। अब काय जुन की मॉम को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। जुन की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। काय हाँ करता है और पूछता है, आंटी मैं आपके घर पर डम्पलिंग्स खाने आ सकता हूँ? जुन की मॉम हंसकर कहती है, तुम मेरे घर कभी भी आ सकते हो। जुन और लिंशी उन दोनों का छुपकर देख रहे होते हैं। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। लिंशी, अरे हमें लूसी के पास जाना है। जुन, तो चलो। अब सीन कट होता है और वो लोग लूसी के पास पहुंच जाते हैं। लिंशी, हम लेट तो नहीं हुए? लूसी, नहीं, अभी वांगडोंग नहीं आई है। जुन, तो तुम जल्दी क्यों आए? लूसी, जल्दी आने वाला हमेशा जीतता है। अब वांगडोंग आ जाती है, फिर वो रेस शुरू करते हैं। वो रेस कर ही रहे होते हैं तो वांगडोंग की कार फाउंटेन के बीच चली जाती है। लूसी, जुन तुम वांगडोंग की कार लेकर आओ। अब जुन और लिंशी फाउंटेन बंद होने पर कार लेने जाते हैं, पर फाउंटेन फिर से शुरू हो जाता है। अब वो दोनों भीग जाते हैं और फाउंटेन में ही खेलने लगते हैं। अब सीन कट होता है, वांगडोंग और लूसी मिल्क पी रहे होते हैं। वांगडोंग जुन और लिंशी को थैंक्स बोलती है। वांगडोंग, मेरी कार अब चलेगी या नहीं? लूसी, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। अब वांगडोंग और लूसी दोस्त बन जाते हैं। लिंशी, बच्चों की दोस्ती कितनी जल्दी हो जाती है, सिर्फ एक मिल्क ड्रिंक ही बहुत होती है। जुन, तुम्हें खुश करना भी आसान है, सिर्फ एक बोबा टी चाहिए होती है। लिंशी, तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है? जुन, मुझे मिनरल वाटर पसंद है। लिंशी, कितने बोरिंग हो तुम। जुन, पर अब मुझे बोबा टी अच्छी लगने लगी है। ये बात सुनकर लिंशी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में काय को दिखाते हैं। काय को लिंशी कॉल करके पूछती है, सब कैसा रहा? काय, मिस्टर शी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। लिंशी, धीरे बोलो, क्या पता मिस्टर शी सुन ले। काय, मैं स्कूल में नहीं हूँ, यहाँ मिस्टर शी नहीं आ सकते। तभी मिस्टर शी उसके सामने आ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर शी उसे साथ में खाना खाने ले जाते हैं। उससे पूछते हैं, छुट्टियों में तुम क्या करते हो? काय, मैं बाहर घूमने जाता हूँ, कॉमिक्स पढ़ता हूँ और पूरी रात गेम खेलता हूँ। मिस्टर शी, पूरी रात गेम खेलते हो? काय, मिस्टर शी ये फ्री पास है। मिस्टर शी, खाना क्या खाते हो? काय, कप नूडल्स, हॉट पॉट और स्ट्रीट फूड खाता हूँ। यह बात सुनकर मिस्टर शी उदास हो जाते हैं और पूछते हैं, सिर्फ यही खाते हो? काय, हाँ। मिस्टर शी, पैसे हैं तुम्हारे पास? काय अपना फोन मिस्टर शी को दिखाता है और कहता है, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। फिर मिस्टर शी को काय के टीचर की बात याद आती है कि काय की मॉम नहीं है और उसके फादर ने अब्रॉड में दूसरी शादी कर ली है। अब वो प्रेजेंट समय में आते हैं और काय का फोन लेकर अपना नंबर देते हैं और काय से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अटेंड करूंगा। यह बात सुनकर काय इमोशनल हो जाता है। मिस्टर शी, अब इसे खाओ। अब सीन जुन और लिंशी पर शिफ्ट होता है। जुन, तुम्हारे कपड़े सूख गए क्या? नहीं तो मेरे घर में चेंज कर लेना। लिंशी, नहीं, मेरे कपड़े सूख गए हैं और तुम्हारे घर से मुझे डॉर्म जाने में देर हो जाएगी। लूसी, सिस्टर तुम मेरे कमरे में सो जाना। लिंशी, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। लूसी, जुन मुझे नींद आ रही है। लिंशी, जुन तुम इसे लेकर घर जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।